नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ प्रसिद्ध एक्ट्रेस जो है वो सुहानी भटनागर, उनका जीवन परिचय के बारे में बात करूँगी। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। सारी बातें आपको बताने जा रही हूँ विस्तार से कि सुहानी भटनागर कौन थी, कितनी एज थी, क्या हुआ था उनके साथ जो इतनी कम उम्र में वो चल बसी। तो नमस्कार दोस्तों, अभी एक न्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रही है कि हिंदी सिनेमा जगत में दंगल मूवी के जरिए अपनी छाप छोड़ने वाली सुहानी भटनागर अब इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। आपको बता दें कि सुहानी भटनागर का जन्म दिल्ली में हुआ। सुहानी भटनागर का जन्म एक पंजाबी परिवार में हुआ। जी हाँ दोस्तों, सुहानी भटनागर की माता का नाम पूजा भटनागर है। सुहानी भटनागर फिलहाल अपनी पढ़ाई कर रही थी। वह हरियाणा के फरीदाबाद में दिल्ली पब्लिक स्कूल में अपनी पढ़ाई कर रही थी। इन्होंने 2016 में आने वाली फिल्म आमिर खान की फिल्म दंगल में महावीर फोगाट की छोटी बेटी बबीता फोगाट का किरदार निभाया था। इसके अतिरिक्त वह मोंटे कार्लो के विज्ञापन में भी नजर आया करती थी। तो चलिए आगे बताते हैं इनके बारे में विस्तार से। तो सुहानी भटनागर का मैं आपको बता दूं कि जन्म जो है वो 14 जून 2004 को हरियाणा के फरीदाबाद में एक पंजाबी परिवार में हुआ था और फिल्म उद्योग में उनकी यात्रा जो है वो दंगल में 2016 में उनकी पहली भूमिका के साथ शुरू हुई। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जिससे वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आ गई थी। बहुत प्रशंसा हुई उन्हें इतना अच्छा मतलब किरदार निभाया। उन्हें एक उभरते सितारे के रूप में भी बताया गया। प्रसिद्धि की ओर तेजी से बढ़ने के बावजूद सुहानी अपनी जड़ों से मजबूती से जुड़ती चली गई और आगे बढ़ती चली गई। अपनी सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत, दृढ़ता और अपने परिवार के अटूट समर्थन को देती है। वह विनम्रता और शालीनता के साथ प्रसिद्धि की जटिलताओं को पार करना सीखी हैं और बहुत ही मतलब मेहनत से अपना काम करती थी। 19 साल की उम्र में ही उनकी मौत हो गई। जी हाँ दोस्तों, और उनका वजन जो है वो 50 किलो था। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि उनकी हाइट वगैरह भी कितनी थी। तो सुहानी भटनागर की लंबाई 165 सेंटीमीटर यानी फुट में अगर बात की जाए तो 5.5 फुट और वजन 50 किलो का था। साथ ही उनके आँख की बात करें तो वो काले रंग की थी और इसके साथ ही उनके बालों का रंग भी काला था। काफ़ी खूबसूरत एक्ट्रेस थी वो। और वो जब फेमस हुई थी तो वो दंगल फिल्म से ही फेमस हुई थी। अब मैं आपको बता दूं कि पहले हाथ में सूजन आई। जी हाँ दोस्तों, उनके बारे में बता दूं कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था। पहले उनके हाथ में सूजन आई थी, फिर 2 महीने में वो दुनिया से अलविदा कह गई। सुहानी के पिता ने मीडिया से बातचीत करते बताया कि 2 महीने पहले एक्ट्रेस के उल्टे हाथ में सूजन आई थी, जिसे नॉर्मल समझा जा रहा था, लेकिन फिर उसके दूसरे हाथ में और फिर शरीर में सूजन बढ़ती चली गई। और मैं आगे आपको बता दूं कि ये एक रेयर बीमारी हुई थी। पिछले 2 महीने से एक्ट्रेस बेड पर ही थी, ठीक है, जिसके बारे में सुहानी के पेरेंट्स ने मीडिया से बातचीत में बताया कि सुहानी पर मां पूजा भटनागर को काफी गर्व है। उनका कहना रहा कि 25,000 बच्चों में सुहानी ने दंगल में अपनी जगह बनाई थी और वो गॉड्स चाइल्ड थी। जी हाँ दोस्तों, और सुहानी की 19 की उम्र में ही दम तोड़ना हर किसी को शॉक कर रहा है। एक्ट्रेस की मौत नई दिल्ली के अस्पताल एम्स में हुई। बीते मंगलवार को सुहानी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और 16 फरवरी की शाम को उन्होंने दम तोड़ दिया। पार्थिव शरीर को 17 फरवरी को मुखाग्नि दी गई। सुहानी के पिता ने मीडिया से बातचीत में बताया कि 2 महीने पहले उनके हाथ में जो सूजन हुई थी उन्हें नॉर्मल समझा जा रहा था, फिर पूरे शरीर में सूजन बढ़ गई। इसके बाद कई डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन कोई भी डॉक्टर्स बीमारी को पहचान ही नहीं पाए। करीब 11 दिन पहले पिछले मंगलवार को सुहानी को एम्स में एडमिट भी कराया गया, जहां उसके टेस्ट हुए। वहां पता चला कि सुहानी को डर्मेटोमाइटिस नाम की बीमारी हुई है, जो बेहद रेयर बीमारी की श्रेणी में आता है और इस बीमारी का इलाज सिर्फ स्टेरॉइड्स ही कर सकते हैं, जिसके बाद उसे स्टेरॉइड्स दिए गए हैं, जिससे उसकी बॉडी का ऑटो इम्यून सिस्टम काफ़ी प्रभावित हुआ और इम्यूनिटी बिल्कुल भी कमज़ोर हो गई थी, तो जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। तो इतनी कम उम्र में और इतनी खूबसूरत थी वो, इतना अच्छा काम करती थी, साथ ही साथ पढ़ाई भी कर रही थी। उनके माँ बाप का बिल्कुल भी बुरा हाल है और आज उनकी मौत हो चुकी है, जिनकी वजह से पूरा जितने भी मीडिया मेंबर्स हैं, जितने भी लोग हैं, बॉलीवुड के सितारे हैं, सभी लोग शॉक्ड है। इनफैक्ट हम भी शॉक्ड है कि इतनी कम उम्र में ऐसी कौन सी बीमारी आ रही है जो बच्चों को लेती हुई चली जा रही है। आप क्या कहते हैं इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।